नाजरीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आप जब सोशल मीडिया पर नज़र डालते हैं तो आपको एक पैगाम दिखाई देगा कि हमारे नौजवान, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। अक्सर पैगामात, तकरीरें, मैसेजेस, वीडियोस आपने इस तरह के देखे होंगे और आपने दूसरों को भी फॉरवर्ड किए होंगे। जब बात इस्लाह माशरा की आती है तब भी तकरीरों में इसी बात का तज़किरा किया जाता है कि मुस्लिम नौजवान बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। उनके पास कोई मकसद नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनकी रहबरी करने वाला कोई नहीं है। जब बात मस्जिदों की बयानात की आती है तब भी आपने यही सुना होगा कि आज मुस्लिम नौजवानों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। जब बात पुलिस स्टेशंस में जाते हैं तब भी वहाँ पर आपको सुनने में मिलेगा कि आपके कौम के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। क्यों कोई उनकी इस्लाह नहीं कर रहा है? पुलिस से लेकर, अदालतों से लेकर, उलमा से लेकर मुखर्रिरीन तक यही बात कर रहे हैं कि आखिर हमारे नौजवानों को हुआ क्या है। सीधा सा सादा सा जवाब ये है कि हमारे नौजवानों को हुआ कुछ नहीं है, बल्कि इन नौजवानों की रहनुमाई करने और इन्हीं मकसद दिखाने में पूरी कौम नाकाम हो रही है। एक तरफ तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं तो दूसरी तरफ ड्रॉप आउट्स नौजवान को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर अपनी ज़िंदगी के लिए करें तो करें क्या। और साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उन्हें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, और जो गैर तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो नौजवान अपनी ज़िंदगियों के लिए करें तो क्या। इसी बात को, इन्हीं बातों के मसले को लेकर इन मसाइल को हल करने के लिए कर्नाटक के शिवमोगा में एक ऐसा इदारा क़ायम किया गया था। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक ऐसा इदारा क़ायम किया गया है जो इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए, इन्हीं बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, नौजवानों को रहनुमाई करने के लिए, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, जो ड्रॉप आउट्स हैं उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए ये इदारा क़ायम किया गया है। अब देख रहे हैं कि कुछ नौजवान यहाँ पर स्किल सीख रहे हैं। इनका मकसद अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। इसी बात को लेकर रियासत भर में, मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाक़ों में, अपने अपने इलाक़ों में आप देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स क़ायम किए गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरी कौम के नौजवान बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं। हमारे पास सिवाय जोशीली तकरीरों के, हमारे पास सिवाय तानों के, हमारे पास सिवाय तबसरों के और कुछ नहीं है। हम सोशल वर्क तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा सोशल वर्क सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद हो चुका है। हमारा सोशल वर्क साल में एक मरतबा सुन्नत इब्राहिमी इज्तिमाई तौर पर करवाने पर है। हमारा सोशल वर्क प्राइमरी सतह के बच्चे जो क़ल्म और किताबें मांग रहे हैं उनको साल में एक मरतबा क़ल्म और किताबें देकर, फ़ोटोज़ निकाल कर सोशल मीडिया में पोस्ट करना है। हमारा सोशल वर्क सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। अगर वाकई में आपको या हमें सोशल वर्क करना है तो नौजवानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने की ज़रूरत है। जब नौजवान अपने आप में कोई हुनर सीख लें, कोई फ़न सीख लें, कोई स्किल सीख लें, तो ये नौजवान आगे बढ़कर, आगे चलकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद इक़दामात उठा सकते हैं। न उस वक्त उनके पास गांजा मारने के लिए वक्त होगा, न किसी चौराहे पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेलने के लिए वक्त होगा। जब इन नौजवानों में कुछ स्किल पैदा हो जाते हैं, कुछ फ़न आ जाता है, तो वो ख़ुद ब खुद रोज़गार से जुड़ने के लिए बेताब हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएंगे। उस वक्त हम अपने नौजवानों पर जो शिकवा कर रहे हैं कि हमारे नौजवान बेकार हो रहे हैं, वो शिकवा ऑटोमेटिकली दूर होने लगेगा, ख़त्म होने लगे। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवानों की रहनुमाई के लिए जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अहले इल्म हज़रात हैं, जो दानिशवरान
जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने अपने इलाक़ों में, अपने हल्क़ों में, अपने जान पहचान के नौजवानों को ऐसे रोज़गार के से जोड़ने की कोशिश करें जिससे वो नौजवान आगे चलकर अपने और अपने अहल खाना के साथ साथ समाज की भी खिदमत करें। अगर ये सिलसिला शुरू किया जाता है तो यकीनन बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल होगी। हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इससे हमें कोई ज़ाती फ़ायदा पहुँचेगा। ज़रा सोचिए कि अगर कोई एक नौजवान कुछ हुनर सीख ले और उस हुनर का इस्तेमाल करते हुए उसने रोज़गार हासिल कर लिया तो ना उसके माँ बाप को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, ना उसकी बहनों की शादियों के लिए किसी लंगर का इंतज़ार करना पड़ेगा, ना उसके अपने बच्चों की तालीम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। एक शख्स अगर रोज़गार हासिल कर लेता है और एक अच्छा मुस्तहकम रोज़गार हासिल कर लेता है तो पूरी फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए सरमाया बन सकता है, एसेट बन सकता है। तो हमें और आपको मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के जो नौजवान हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो तालीम हासिल कर चुके हैं बावजूद इसके उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उन्हें बेहतरीन स्किल से आरास्ता करते हुए, बेहतरीन हुनर से आरास्ता करते हुए उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनमें सलाहियतें नहीं हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई ना होने की वजह से वो नौजवान अच्छे रोज़गार हासिल करने से कासिर रही। गुज़िश्ता दिनों हमारे यहाँ एक नौजवान इंटरव्यू के लिए आया था। इंटरव्यू के लिए जब आया हुआ था तो हमने देखा कि उसका लिबास ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सीधा पलंग से उठकर इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। नाइट पैंट और टी शर्ट पहनकर एक नौजवान किसी प्रोफेशनल वर्क के लिए इंटरव्यू देने आ रहा है तो समझिए कि उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होते हुए भी इस बात की सलाहियत नहीं है कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करे। ऐसे ही हालात की वजह से, इन्हीं हालात की वजह से हमारे नौजवान रोज़गार हासिल करने से कासिर रहे। तो हमें चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से भी तवज्जो दें और उन नौजवानों की रहनुमाई करें, नौजवानों के मुस्तक़बिल को संवारें। अब बस बहुत हो गया, हम अपने नौजवानों पर ताना कसना छोड़ते हुए उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें आगे लाएं। शुक्रिया।